हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप सभी के बीच में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड की परीक्षा के विषय में चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड की परीक्षा दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आयोजित हुई थी। जिन विषयों का परीक्षा दिसंबर 2025 में हुआ था उन सभी का प्री का रिजल्ट आ गया है और बचे हुए विषय जिनकी परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित हुई थी उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो बहुत सारे प्रतियोगियों के मन में ये बात चल रही है कि जो आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था कट ऑफ 40% का, वो ऑल ओवर लेकर के किया गया था कि जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसमें अलग से 40% चाहिए और जो जीएस का पोर्शन है उसमें अलग से 40%। तो हम आप सभी को स्पष्ट कर देता हूँ। वैसे सब ज़्यादातर लोग जानते हैं, सब लोग जानकार हैं, 1-2% लोग हैं जिनको शंका का विषय बना हुआ है। तो ऑल ओवर जितना भी था क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में 40% होना चाहिए आपका। आप जो है जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं किए होंगे और अगर प्री के कट ऑफ में आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप पास होंगे। तो जो मन में डाउट है कि जीएस का हम नहीं कर पाए हैं तो हम फेल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। और आप सभी को पता है, हम भी जीव विज्ञान के प्रतियोगी छात्र हैं। जीव विज्ञान विषय के कट ऑफ को लेकर के सब जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग हैं सभी लोगों ने अपना अपना व्यू दिया है। तो हम लोग भी सभी प्रतियोगियों से जुड़े हुए हैं, सीनियर छात्रों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों के बीच जो बातचीत हुई उसमें ये समझ में आता है जो कट ऑफ जाएगी एससी कैटेगरी की और एसटी की अपने विषय बायोलॉजी की कट ऑफ 75 से 78 के बीच में होनी चाहिए और ओबीसी की कट ऑफ 87 से 90 के बीच होनी चाहिए और जनरल की कट ऑफ 85 से 87 के बीच होनी चाहिए। जनरल की कट ऑफ इसमें ओबीसी से कम जाएगी क्योंकि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। तो जहाँ पे 2 एग्ज़ाम होते हैं प्री मेंस, तो वहाँ पे प्री में देखा जाता है कि जनरल की कट ऑफ कम जाती है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है तो उनकी भी कट ऑफ 84-85 के बीच होनी चाहिए। ये हो गई मेल वर्ग के लिए। और फीमेल वर्ग में सीटें कुछ ज़्यादा ही कम हैं, तो उसमें भी कट ऑफ सभी कैटेगरी वाइज 80 से 90 के बीच होनी चाहिए। और बहुत जल्दी ही जीव विज्ञान का भी रिजल्ट आ जाएगा। जीव विज्ञान और सोशल साइंस का एग्ज़ाम जनवरी माह में हुआ था, तो उसी का रिजल्ट आ गया, बाकी और सभी विषय का रिजल्ट आ गया है। तो उसमें कुछ लोग का कहना है कि जो लोग जीएस का क्वेश्चन नहीं सही कर पाए हैं, 40% नहीं सही कर पाए हैं, तो उनका नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके परिचय में अगर कोई संस्कृत से या फिर विज्ञान से और विषय से दिया हो तो आप पता कर लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं सही किए हैं और कट ऑफ में आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं। ये बात हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसा अभी कल रिजल्ट आया है तो विज्ञान का रिजल्ट प्री का घोषित किया गया है। 1353 पद के सापेक्ष में प्री में केवल 329 बच्चे पास हुए हैं। कहने का मतलब पद तो 1353 था, बच्चे फॉर्म फिलअप किए रहे होंगे लगभग 50,000 से कम नहीं किए होंगे, लेकिन 50,000 बच्चे में केवल 329 बच्चे थे जो 150 में 60 क्वेश्चन कर पाए हैं। वो भी उसमें 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे, 30 जीएस के थे। तो कहने का मतलब 120 क्वेश्चन में भी 60 नहीं कर पाए। अगर 50% भी साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हो गई। तो हम लोग काफ़ी दिन से चाहे चयन बोर्ड रहा हो, शिक्षा सेवा आयोग अब बन गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है,
तो हम लोग काफ़ी दिन से सभी से कितनी बार आवेदन दिए कि विज्ञान को जीव विज्ञान और विज्ञान को एक साथ मिला करके वैकेंसी निकाली जाए। और सभी विषय का जैसे सोशल में होता है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, चारों में से कोई 2 विषय चूज करते हैं, इसी तरीके से साइंस में बायोलॉजी को शामिल करके जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 4 विषय कर देना चाहिए। और अपनी सुविधा अनुसार जिसको जो अच्छा लगे 2 विषय चूज करके एग्ज़ाम दे, तो कम से कम सीटें तो फुल होंगी। आप सभी को याद होगा 2018 में भी साइंस में 1400 वैकेंसी आई थी, और हमको जहाँ तक याद है कि उसमें भी रिजल्ट यही आधा भी नहीं हुआ था। 400-500 लोग, एग्जैक्ट तो नहीं पता याद है हमको, लेकिन 400-500 लोग ही केवल हो पाए थे। तो जब साइंस की सीटें खाली चली जा रही हैं बार बार, तो जो विज्ञान को शामिल करने में क्या प्रॉब्लम है। और अदर स्टेट में कहीं भी जीव विज्ञान से टीजीटी का नहीं होता है, हर जगह विज्ञान के नाम पे होता है, और उसमें बीएससी बायो वाले लड़के ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो अभ्यर्थी बीएससी बायो से किया है, बीएड किया है, मानते हैं एसएसटी का रूल ना लगाइए, तो जो झारखंड में रूल है, अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी 2016 में, जिसमें उत्तर प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थी हुए हैं। उसमें 50 क्वेश्चन जूलॉजी, 50 बॉटनी और 50 केमिस्ट्री का पूछा गया था। तो जितने भी स्टेट हैं अपने भारत में, केवल उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ जीव विज्ञान और विज्ञान की अलग अलग वैकेंसी होती हैं। और जीव विज्ञान में आते हैं, अगर 100 पद आते हैं और विज्ञान में आते हैं 500 पद। और क्या होता है कि विज्ञान में भरे कितने जाते हैं, 30 पद, और जो विज्ञान में तुम्हारा 100 आएगा तो 100 भरा आएगा, बहुत अभ्यर्थी हैं। तो यही सब अनियमितता थी, अनियमितता है, दूर तो हुई नहीं। तो इसके लिए हम लोग कोर्ट केस ही भी किए हैं, सभी लोग को पता है। कोर्ट केस 2022 में जब क्या नाम उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड के द्वारा जब निकाला गया था वैकेंसी, जीव विज्ञान के 50 पद थे और विज्ञान के 540, तभी हमने केस किया था। और वकील थे राधाकांत ओझा जी, काफ़ी अच्छी हमारी केस एकदम रिजल्ट पे पहुंची थी। फिर लास्ट में कुछ कारणों बस डेट नहीं लग पाई, तो उसका कुछ हो नहीं पाया। तो अभी जो केस किया गया था उसमें काफ़ी कुछ निदान हो गया है कि मतलब बोर्ड की तरफ से कह दिया गया जो विज्ञान अलग ही विषय, अलग ही वैकेंसी होगी, ठीक है, अलग अलग होगा, लेकिन पद बराबर होना चाहिए। और इस तरीके से विज्ञान के पद बार बार खाली चले जाते हैं। तो जो विज्ञान को शामिल करके अगर कराया जाए आयोग के द्वारा, तो पद खाली नहीं जाएंगे। तो यही सब थी कुछ जानकारी जो आप सबके बीच हमने बताया। और जो कट ऑफ बताए अनुमानित है, बाकी सभी सर लोग बताए हैं आप सभी को। अब रिजल्ट भी 10 दिन में आ जाएगा, तो जो कुछ होगा क्लियर ही हो जाएगा। बाकी और अन्य जानकारी के साथ कभी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।